ये जो सेल्स होती हैं, एज दीज सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो ठीक है, दे ऑल्सो स्टार्ट द नॉर्मल सेल्स बाय कंपीटिंग। ये सेल्स जो है डिवाइड होती हैं, दे ग्रो, दे ऑल्सो स्टार्ट द नॉर्मल सेल्स। नॉर्मल सेल्स को भी ये कन्वर्ट कर देती हैं कैंसर सेल्स में। सेल्स स्लज्ड फ्रॉम सच ट्यूमर्स रीच डिस्टेंट साइट्स। और सेल जो है वो ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचती हैं, एंड वेयर एवर दे गेट लॉस्ट इन द बॉडी, और जिससे वो हमारी बॉडी में डिफरेंट जगह पे चली जाती हैं और फिर वो वहाँ पर एक नया ट्यूमर बनाती हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फियर्ड प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की। ठीक है, बहुत ज़्यादा डरावनी वाली सिचुएशन है। इसके बाद में है बच्चों कॉजेज ऑफ कैंसर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स। नॉर्मल सेल्स का कन्वर्ट होना कैंसर सेल में। नियोप्लास्टिक सेल्स क्या होती हैं? एन एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स व्हेन सेल ग्रो। ठीक है, एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? नियोप्लास्टिक सेल्स कहते हैं। वो किसके थ्रू होती हैं? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है, कोई फिजिकली एजेंट है, कोई केमिकल एजेंट है या कोई बायोलॉजिकल एजेंट है जिसके थ्रू होती है। दीज एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। जब ये कार्सिनोजन हमारी बॉडी पे अफेक्ट करते हैं तो इनसे कैंसर होने के चांसेस होती हैं। ठीक है, नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो जाती हैं कैंसर सेल में। आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्स-रेज एंड गामा रेज एंड नॉन आयोडाइजिंग रेडिएशंस लाइक यूवी कॉज डीएनए डैमेज। ठीक है, एक्सरे हो गया, गामा हो गया, यूवी हो गया, यूवी रेज हो गई, ये क्या करती हैं? हमारे डीएनए को डैमेज कर देती हैं और लीडिंग टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, और जिससे जो है सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाती है नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में। मतलब एबनॉर्मल मास सेल का हो जाता है और कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। द केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक। जो ये कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होता है ये प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है? टोबैको स्मोक में। ठीक है, टोबैको तंबाकू जो खाते हैं हैव बीन आइडेंटिफाई एज ए मेजर कॉज ऑफ द लंग। जिससे क्या होता है? लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं। कैंसर कॉजिंग वायरसेस कॉल्ड। जिस वायरस से कैंसर होता है वो क्या है? ऑन्कोजेनिक वायरसेस। दैट जीन कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन्स। ठीक है, ऑन्कोजीन वायरस होते हैं, इनको वायरल ऑन्कोजीन्स कहते हैं। फर्दर मोर सेवरल जीन्स लाइक कॉल्ड, जैसे सेलुलर ऑन्कोजीन है, प्रोटो ऑन्कोजीन हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल। ठीक है, ये भी जीन हैं जो कि हमारी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, विच व्हेन एक्टिवेटेड, जो कुछ कंडीशंस में एक्टिवेट हो जाते हैं, कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। वो क्या करते हैं? सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑन्कोजेनिक उनका एक्टिव हो जाता है। ऑन्कोजेनिक क्या होता है? वो सेल का वो पोटेंशियल जिससे सेल जो है कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसके बाद में है कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल। अगर कैंसर का अर्ली कंडीशन में पता चल जाता है, अर्ली स्टेज में पता चल जाता है, इट अलाउ द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मैनी केसेस। ठीक है, तो इससे क्या होता है? डिजीज को मतलब जो है ट्रीट किया जा सकता है। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी। कैंसर का डिटेक्शन जो है वो डिपेंड करता है बायोप्सी पे एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यू। देखो बच्चों, जो टिश्यू की स्टडी होती है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला हुआ है हिस्टोपैथोलॉजिकल, मतलब टिश्यू की स्टडी करना पैथोलॉजी के फॉर्म में कि कोई इसमें डिजीज तो नहीं है। ठीक है, ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड से पता लगाना, बोन मैरो से पता लगाना, फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकेमिया। ठीक है, तो ल्यूकेमिया में क्या होता है कि सेल जो है वो
वो इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा अगर इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल कंडीशन से तो वो क्या है, कैंसर है। बायोप्सी क्या होता है कि इसमें टिश्यू लेते हैं, उसको थिन सेक्शन में काट देते हैं और उसको स्टेनिंग करते हैं और उसको फिर माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। तो इसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज बाय पैथोलॉजिस्ट। टेक्निक्स यूज़ होती हैं, एक्सरेज यूज़ होती हैं, सीटी स्कैन यूज़ होती है, एमआरआई यूज़ होती है, यूज़फुल होती है कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। इंटरनल ऑर्गन्स में कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूजेज एक्सरेज टू जनरेट ए 3-dimensional इमेज ऑफ द इंटरनल, ठीक है। कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है जो एक्सरेज होता है, जो कि बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को 3-dimensional इमेज देता है। 3-dimensional इमेज से क्या होता है कि क्लियरली पता लग जाता है कि कोई डिजीज़ है या नहीं है। एमआरआई जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, नॉन आयोनाइजिक रेडिएशंस होते हैं जिससे डिटेक्ट हो जाती है डिजीज, डिटेक्ट हो जाती है पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इन द लिविंग टिश्यू, कि लिविंग टिश्यू में कैसे चेंज हो रहे हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं या पैथोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, एंटीबॉडीज सबको पता है वो भी यूज़ की जाती हैं, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर, डिफरेंट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। टेक्निक्स ऑफ molecular biology can be applied to detect gene in individual with increased susceptibility to certain cancer, ठीक है। और ये भी यूज़ होते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि कौन से कैंसर हैं बॉडी के अंदर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स विच predispose an individual to certain cancer may be very useful in prevention of cancer, ठीक है। अगर हम जीन का पता लगा ले जिसके थ्रू कैंसर हो रहा है तो हम उससे भी कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। सच इंडिविजुअल मे बी एडवाइज टू अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनो टू विच दे आर ससेप्टिबल, ठीक है। तो ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस से, ताकि उनके अंदर का जो जीन है वो एक्टिव ना हो जाए। जो कैंसर जीन है जिससे कैंसर होने के चांसेस हैं वो एक्टिव हो सकता है और उससे कैंसर हो सकता है। इसके बाद में है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। द कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सर्जरी, उस जितना टिश्यू में जिस पार्ट में है उसको सर्जरी करके अलग निकाल दो। रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ठीक है, रेडिएशन, डिफरेंट रेडिएशंस के थ्रू इसको रिमूव करना, इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको रिमूव करना। इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल्स आर इरिडेटेड लीथली टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, रेडियोथेरेपी में जो नॉर्मल टिश्यू है जो अभी ट्यूमर सेल के कांटेक्ट में नहीं आया है उसको सेव करते हैं। सेवरल कीमोथेरेपी ड्रग्स आर यूज्ड, काफ़ी सारा ड्रग को यूज़ किया जाता है कैंसर सेल को किल करने में, ताकि कैंसर सेल आसपास की सेलों को अफेक्ट ना कर दे। सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर्स, ठीक है। ये जो है कुछ पर्टिकुलर ट्यूमर के लिए अफेक्टिव होता है। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स। जब ये इतना ज़्यादा केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो आपने देखा होगा कैंसर पेशेंट के बाल गिरने लगते हैं, एनीमिया होने लगता है। मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। काफ़ी सारा जो कैंसर है वो उसको ट्रीटमेंट किया जाता है सर्जरी के थ्रू, रेडियोथेरेपी के थ्रू और कीमोथेरेपी के थ्रू। ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। ट्यूमर सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के थ्रू भी ट्यूमर सेल को अवॉइड किया जा सकता है और डिटेक्ट किया जा सकता है और डिस्ट्रक्ट भी किया जा सकता है। तो जो पेशेंट आर गिवन सब्सटेंसेस कॉल्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, वो जो पेशेंट हैं जिनको ये दिया जाता है, क्या दिया जाता है, अल्फा इंटरफेरॉन दिया जाता है, विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, ठीक है। ये अल्फा इंटरफेरॉन दिया जाता है जो क्या करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है और ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। थैंक यू।